नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास कुछ सेविंग है और आप उसे बैंक में जमा कराना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सुरक्षित भी हो और अच्छा ब्याज भी दे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सबसे भरोसेमंद ऑप्शन की, एसबीआई की एफडी और पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम। हम यह समझेंगे कि पैसा कहाँ लगाना ज़्यादा फायदेमंद और सुरक्षित रहेगा और दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं एफडी होती क्या है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, एक ऐसा निवेश जिसमें आप एक तय समय के लिए पैसा जमा करते हैं और उस पर आपको ब्याज मिलता है। जब एफडी का समय पूरा होता है तो आपको आपका मूलधन और उस पर कमाया हुआ ब्याज वापस मिल जाता है। एफडी में सबसे बड़ा फायदा है निश्चित रिटर्न और कम रिस्क। लेकिन एफडी करते समय एक बात बेहद जरूरी है, पैसा कहाँ जमा करें ये सोच समझ कर तय करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी बैंक ने लोन लिया और नहीं चुकाया तो बैंक आपको नोटिस भेजेगा, रिकवरी एजेंट आएंगे, जरूरत पड़ी तो पुलिस तक भी आ सकती है। लेकिन अगर आपने किसी बैंक में अपनी मेहनत की कमाई जमा की और वो बैंक घोटाले में फंसकर बंद हो गया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना पुलिस आपकी सुनेगी और ना बैंक। अब अभी कुछ ही वक्त पहले मुंबई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने बैन किया है क्योंकि वो घोटाले में फंसी थी। अब सोचिए, जिन लोगों ने 10-15 लाख तक का वहाँ एफडी में डाला था, वो लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सवाल ये है, एफडी करने के लिए सुरक्षित जगह कहाँ है। पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी यानी टाइम डिपॉजिट स्कीम। इसे चलाती है भारत सरकार। इसमें जो पैसा आप लगाते हैं उस पर 100% सरकार की गारंटी होती है। मतलब कोई भी हालत हो, आपका पैसा ब्याज पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए देश के गांव से लेकर शहरों तक लाखों लोग अपनी एफडी पोस्ट ऑफिस में कराना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इस बैंक की ब्रांच पूरे भारत में ही नहीं बल्कि 30 से ज्यादा देशों में फैली हुई है। इस बैंक पर लोगों का इतना भरोसा है कि हर दिन इसकी ब्रांच में लंबी लंबी लाइनें लगती है। एसबीआई में जमा हर खाते पर आरबीआई की तरफ से 5 लाख तक की गारंटी मिलती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो कई लोग पूछते हैं, एफडी कितने समय के लिए करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी, यहाँ आप एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए ही करा सकते हैं। इसमें 6 महीने, 10 साल या 8 साल जैसा समय नहीं चुन सकते। अब बात करते हैं एसबीआई एफडी। एसबीआई आपको ज़्यादा लचीलापन देता है। यहाँ एफडी 7 दिन से लेकर पूरे 10 साल तक के लिए करा सकते हैं। यानी अगर आप 3 महीने, 9 महीने, 400 दिन, 6 साल या 9.5 साल के एफडी कराना चाहते हैं तो एसबीआई ये सुविधा देता है। अब बात करते हैं ब्याज दर की, जो किसी भी एफडी का सबसे अहम हिस्सा होता है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी रिटर्न सामान्य नागरिक के लिए। 1 साल में 6.9%, 2 साल में 7%, 3 साल में 7.1%, 5 साल में 7.5%। अब बात करते हैं एस बी एफ टी रिटर्न सामान्य नागरिक के लिए। 1 साल के लिए 6.8%, 2 साल में 7%, 3 साल में 6.75%, 5 साल में 6.5%। यहाँ साफ है, पोस्ट ऑफिस की एफडी पर एसबीआई से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा ब्याज चाहते हैं तो एसबीआई की दो खास स्कीम है। पहली है अमृत कलश एफडी, 400 दिनों की एफडी, ब्याज दर 7.10%। दूसरी है अमृत वर्ष एफडी, 444 दिन की एफडी, ब्याज दर 7.25%। अगर आप 60 साल से ऊपर है तो दोनों जगह आपको एफडी पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें 8.2% का सालाना ब्याज मिलता है, जो किसी भी सरकारी स्कीम में सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं, क्या एफडी को बीच में तोड़ना जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में 6 महीने से पहले एफडी को तोड़ना संभव नहीं है। 6 महीने बाद अगर आप तोड़ते हैं तो ब्याज में कटौती होती है। 1 साल से पहले तोड़ने पर 1% और 1 साल बाद तोड़ने पर 0.5% ब्याज काट लिया जाता है। 5 साल की एफडी को आप 5 साल से पहले नहीं तोड़ सकते। अब बात करते हैं एसबीआई की।
एसबीआई में आप 7 दिन बाद भी एफडी तोड़ सकते हैं। 1 साल से पहले कम एफडी तोड़ने पर 1% काटेगा और 1 साल से ज़्यादा एफडी तोड़ने पर 0.5% ब्याज कटेगा। यानी एसबीआई ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इमरजेंसी में अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो तो एसबीआई की एफडी पर आप उसी रकम के 90% तक का लोन ले सकते हैं। लोन पर ब्याज दर बहुत ही कम रहती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी पर लोन की सुविधा नहीं मिलती। अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं तो आपको दोनों ही जगह 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है सेक्शन 80C के तहत। लेकिन अगर आपने 5 साल से पहले एफडी तोड़ दी तो टैक्स छूट वापस ले ली जाएगी। पोस्ट ऑफिस एफडी पर टीडीएस नहीं कटता। एसबीआई में अगर ब्याज 40,000 सालाना से ज़्यादा हो तो 10% टीडीएस कटेगा। दोनों स्कीम में एफडी की शुरुआत आप सिर्फ 1,000 से कर सकते हैं और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। यानी आप 10 लाख, 10,000, 1 करोड़ भी एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी करवाने वाले की मृत्यु हो जाए तो पैसा नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। बस एक सिंपल फॉर्म भरना होता है। ये सुविधा दोनों स्कीमों में उपलब्ध है। तो दोस्तों, अब ये सवाल, पैसा कहाँ लगाएं? अगर आपकी प्राथमिकता 100% सुरक्षा प्लस ज़्यादा ब्याज तो पोस्ट ऑफिस की एफडी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं लचीलापन प्लस लोन की सुविधा प्लस जल्दी निकालने का विकल्प तो एसबी की एफडी आपके लिए बेहतर है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी फाइनेंस से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।